हेलो एवरीवन। यस, अगर कोई ऑनलाइन है, लाइव है, तो प्लीज़ फटाफट लाइव आ जाइए प्लीज़। अगर कोई फ़िलहाल लाइव आया है तो प्लीज़ फटाफट लाइव आ जाइए। ऑनलाइन अगर कोई है अभी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में से यस, हेलो, गुड आफ्टरनून, फटाफट जल्दी से आइए। 2 मिनट आई थिंक वेट कर लेते हैं। यस, अगर आप मुझे देख रहे हैं, मेरी ऑडिबल आवाज़ है तो क्लियर आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ से कमेंट कमेंट में करिए यस, टाइप करिए फटाफट फटाफट से। Okay guys, welcome to Exam Success Mantra. Myself Sonali Bhardwaj. गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ कि 2 दिन पहले मैंने ये ग्रुप जो है वो क्रिएट किया था एंड रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। काफ़ी जो स्टूडेंट हैं वो आए हैं एंड यस आई थिंक अगर आप आए हैं प्लीज़ तो फटाफट से एक बार कमेंट में यस और कह दीजिए प्लीज़ प्लीज़, ताकि मुझे पता चले कि ऑडिबल है मेरी आवाज़, आप लोगों को दिख रही हूँ, सुनाई दे रहा है। फटाफट से जल्दी से आइए। और 1 सेकंड, 1-2 सेकंड और रुक जाते हैं आई थिंक। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। 2 दिन पहले जो ग्रुप बनाया था बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है उसका, काफ़ी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। बच्चों की डिमांड है कि भाई सोशल स्टडी की लाइव क्लास चलाई जाए। डेफिनेटली आज से मैं आप लोगों को डेली 2 बजे जो है वो यहाँ पर लाइव मिलूंगी ग्रुप के अंदर। ठीक है, आप लोगों के मैं 5 मिनट लेती हूँ सिर्फ। पहले आप लोग को मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ गाइस। देखिए, मैंने एमए बीएड किया हुआ है। ठीक है, मैं कोचिंग देती हूँ, अपने एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी है मेरा। आप लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, एग्जाम सक्सेस मंत्रा बाय सोनाली भारद्वाज के नाम से। आप वहाँ जाके वहाँ देख सकते हैं। फेसबुक पे गाइज मेरा पेज है, ग्रुप है एक अलग से। एक ये ग्रुप है, एक और ग्रुप है जहाँ पे आप लोगों को नेट की कोचिंग मिलेगी पॉलिटिकल साइंस के लिए। मुझे 8 ईयर का एक्सपीरियंस भी है इसके अंदर। तो गाइज, बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है सीटेट के अंदर कि सोशल स्टडी का जो पोर्शन है वो किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से उसको क्लियर किया जाए। एनसीईआरटी की बुक हर कोई बच्चा पढ़ रहा है, अवेलेबल है हर जगह पे। ठीक है, बट किस तरीके से उस बुक को पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाएगा, ठीक है, तरीका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, इन सब चीजों को साइड में रखकर आज अभी के लिए 2 मिनट के लिए हम बात करते हैं आपकी बुक को लेकर, आपके क्वेश्चन पेपर को लेकर, पैटर्न को लेकर। देखिए, किसी भी एग्जाम को शुरू करने से पहले उसका पैटर्न जानना जरूरी होता है कि किस तरीके का वो पैटर्न आता है, किस तरीके से जो आप लोगों का सिलेबस है ना। सोशल स्टडी की बात कर रही हूँ सिर्फ मैं, सीटेट का ओवरऑल सिलेबस नहीं बात कर रही, सोशल स्टडी का जो पोर्शन आता है उसका जो सिलेबस है उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, सीटेट का सोशल स्टडी में आप लोगों का 60 मार्क्स का एग्जाम आता है। एग्जाम का 60 मार्क्स का पेपर आता है आप लोगों का। ठीक है, जिसमें से वो 30 और 32 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है। 30 मार्क्स होता है गाइज आप लोगों की एनसीईआरटी एंड रेस्ट ऑफ द 30 मार्क आएगी आपकी सोशल साइंस की पेडागोजी। ठीक है, अब देखिए, सोशल साइंस की एनसीईआरटी सबको पता है बुक में से ही आता है, उसको थोड़ा सा साइड रखते हैं। अभी हम बात करेंगे पेडागोजी की जो 30 मार्क्स की आती है आप लोगों की। ठीक है, उन 30 मार्क्स को भी मैं आप लोगों के लिए 15-15 मार्क्स में या 20 और 10 के रेशियो में आपको डिवाइड कर देती हूँ कि 15 मार्क्स की आपकी जो पेडागोजी है वो एनसीईआरटी की बुक में से आती है गाइस। अब आप बोलेंगे कि मैडम एनसीईआरटी की बुक में पेडागोजी कहाँ से आई, वो भी आप लोगों को बताया जाएगा कहाँ से आई, बने रहिए। ठीक है, देखिए, 15 नंबर की आपकी बुक में से आती है और बाकी का जो 15 नंबर की पेडागोजी है ना, वो आप लोगों की आती है कि थिंकिंग पावर जानने के लिए। ठीक है, कि कौन बच्चा किस तरीके से सोचता है, क्या कर रहा है, किस तरीके से वो एक टाइम पे, यानी कि अगर उसको जरूरत होती है तो किस तरीके से वो एट अ टाइम आकर उस
पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या सोचता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी। एक क्वेश्चन आया था गाइस कि एक शिक्षक है, वो कक्षा में छात्रों को राष्ट्रपति भवन के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बुक के अंदर, उसके चैप्टर के अंदर राष्ट्रपति भवन का जिक्र है। तो अब वो शिक्षक किस स्रोत के अनुसार, यानी कि किस स्रोत के थ्रू, किस सोर्स के थ्रू उसको वो पढ़ाएगा, बच्चों को समझाएगा। ठीक है, ऑप्शन आए थे गाइस इसके, फील्ड ट्रिप यानी कि क्षेत्र भ्रमण करवाकर, फील्ड ट्रिप के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट था पिक्चर के थ्रू, उसके बाद था बुक से स्टडी करवाकर, या फिर ऑडियो विजुअल यानी कि दृश्य और श्रव्य साधनों के द्वारा। ठीक है, तो अब इसके अंदर ज्यादातर स्टूडेंट दो चीजों में कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन में, दृश्य श्रव्य आएगा या फिर ऑडियो और दृश्य श्रव्य आएगा या फिर फील्ड ट्रिप। दो बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि किस तरीके से आप एक टीचर जो है वो पढ़ाएगा इसके अंदर ले जाकर। ठीक है, तो देखिए यही 15 नंबर का जो आता है आप लोगों की थिंकिंग स्किल में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री में जो है हम बच्चों को एज अ टीचर हम क्या करते हैं, बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जाते हैं, पिकनिक पे लेके जाते हैं, राइट। तो वहां पे जब हम बच्चों की पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम किस तरीके की पिकनिक ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई मॉन्यूमेंट हो गया, ठीक है, जैसे राजघाट हो गया, या फिर कोई ताजमहल हो गया, कहीं कोई भी मॉन्यूमेंट है, कोई भी भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, जैसे संसद हो गया, बच्चों को वहां पर लेके जाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो यही चीज, यही एबिलिटी आप लोगों की वो 15 नंबर के अंदर नापी जाती है कि एक टीचर जो है वो पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेगा या किस तरीके से इस टॉपिक को वो हैंडल करेगा, राइट गाइस। अब आके आता है आप लोगों की बुक। देखिएगा बुक के अंदर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को किस तरीके से मैं बुक करवाऊंगी। फर्स्ट, जितना मैं आप लोगों को करवाऊं, शर्त यह है कि आप लोगों को उसको रिवीजन जरूर करना है। 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर हो सके डेफिनेटली आप उसको दोबारा से रिवाइज करें। जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, उसको दोबारा से एक बार जरूर रिवाइज करना है ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का कि बुक को किस तरीके से, आप सबके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, किस तरीके से आप उसका रेफरेंस लेकर उसको यूज कैसे करना है। देखिए जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसको हमें एज अ स्टूडेंट नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम 6th 7th 8th क्लास के बच्चे नहीं हैं, हम टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं। तो बुक जो हम पढ़ेंगे वो एक टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ना कि एक स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो बुक को एज अ टीचर के अकॉर्डिंग पढ़ें, स्टूडेंट के हिसाब से ना पढ़ें। क्यों? कारण ये है, इसके अंदर आप लोगों की बुक के बीच में से, मिडल में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 लाइन के अंदर 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं गाइस इसमें। ठीक है, जो कि क्या होता है कि आप लोगों के 1 लाइनर में से कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री का स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, जो कि देखिए ये आ गया है आप लोगों की हिस्ट्री का। ठीक है, आज हम बात करेंगे इतिहास की पुस्तक के बारे में जानने के, यानी कि हिस्ट्री की जो बुक है उसके बारे में पता करना। ठीक है गाइस, तो अब हिस्ट्री की बुक जो है उसके अंदर वो किन किन पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि एक चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन से पार्ट मिलेंगे। जैसे जैसे आप लोगों के मैं ये नोट्स जो हैं वो पढ़ाती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, कहती जाऊंगी, आप लोगों को ये बताऊंगी कि बीच इस पॉइंट में से क्वेश्चन बनकर आया था या नहीं आया था। ठीक है, यानी कि एक चैप्टर में से कौन कौन से पॉइंट में से क्या क्या क्वेश्चन बनकर आए थे वो आप लोगों को मैं बताऊंगी। ठीक है, आज बताती हूँ हिस्ट्री की बुक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, और हो सके तो चैप्टर 1 भी आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, देखिए हिस्ट्री की बुक का आप लोगों को जब बुक आप पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसे बुक आप लोगों ने पढ़ी होगी हिस्ट्री की, तो आप लोगों ने क्या देखा होगा बुक के अंदर कि जब आपने बुक ओपन करी तो उसके बारे में जो बुक का इंट्रोडक्शन है,
यानी कि परिचय जो है एक किसके द्वारा करवाया गया है, बालक व बालिका के द्वारा करवाया गया है। यानी कि जब आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है तो कन्वर्सेशन होती है दो बच्चों के बीच में, या बच्चे जो हैं वो टीचर से सवाल पूछते हैं या अपने किसी दोस्त से या आपस में वो बात करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। अगला जो पार्ट आएगा इसमें अध्याय के भाग, यानी कि इसके चैप्टर के जो भाग हैं, यानी कि जो चैप्टर हैं वो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिभाषा, डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। इसमें से बहुत से मोस्टली क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस में से मिलेंगे। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आप लोगों को सोशल स्टडी की पेडागोजी भी करवाऊंगी, वो भी मोस्टली रिपीटेड होती है। ठीक है, परिभाषा, कुछ अध्यायों में परिभाषाएं भी दी गई हैं, यानी कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप लोगों को डेफिनेशंस भी मिलेंगी। ठीक है, अब आता है स्रोत बुक्स, यानी कि सोर्सेज। बहुत से अध्यायों में स्रोत एक अंश दिया गया है, इन्हीं के आधार पर इतिहास का इतिहास लिखते हैं। अब आप लोगों को जो बुक है थॉरोली चैप्टर स्टडी करके पीछे के वर्कशीट कर ली, वो पूरा नहीं है। चैप्टर के बीच में से हर एक पॉइंट, हर एक पिक्चर, हर एक ग्राफ, हर एक तरीके की छोटे से छोटी डिटेल जो है वो आप लोगों को पढ़नी होगी, माइंड में सेट करनी होगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं, जो भी मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब आता है अन्यत्र। अन्यत्र नाम का एक पार्ट है इसमें। इससे गाइस एक क्वेश्चन आया था सोशल स्टडी में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि पुस्तक में अन्यत्र नाम का जो भाग दिया गया है वो किससे संबंधित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है अन्यत्र को लेकर, सिर्फ एक छोटे से वर्ड को लेकर। तो इसमें क्या आता है, प्रत्येक अध्याय के अंत में एक अन्यत्र नामक खंड दिया गया है। आप अपने अध्याय में जिन घटनाओं को पढ़ रहे हैं, उन्हीं दिनों में दुनिया के अन्य भागों में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उसकी एक झलक के दिखाने के लिए इसे दिया गया है। ठीक है, कि हर एक चैप्टर के एंड में एक छोटा सा पोर्शन आप लोगों को मिलेगा। यानी कि अगर जैसे देखिए कपास की खेती है, ठीक है, 7000 साल पहले हुई, तो 7000 साल का जो पीरियड है वो आप अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, उस टाइम पीरियड को पढ़ेंगे, लेकिन चैप्टर के एंड में एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है जो अन्यत्र नाम से है। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ये मिलेगा कि उसी टाइम पीरियड के अंदर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरी जगह पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का अन्यत्र नाम का बॉक्स। नेक्स्ट आता है उपयोगी शब्द। प्रत्येक अध्याय के अंत में उपयोगी शब्दों की एक सूची मिलेगी। ये पाठ में आए महत्वपूर्ण तिथियों की एक महत्वपूर्ण विचारों, विषयों को फिर से याद दिलाएगी। ठीक है, चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, इसमें क्या है कि जो चैप्टर के एंड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जो उपयोगी शब्द को हम कीवर्ड्स ले सकते हैं, वो कीवर्ड्स लास्ट में दिए हुए हैं, उन कीवर्ड्स को भी आप लोगों को करवाया जाएगा। नेक्स्ट आता है तिथियां। डेफिनेटली हिस्ट्री है तो आप लोगों को तिथि भी याद रखनी पड़ेगी कि क्या क्या किस तरीके से कौन कौन सी चीजें हुई थी, कब हुई थी, कहाँ हुई थी, सब चीजें डिटेल में। विभिन्न तरह के कार्य, पाठ के अंत में विभिन्न तरह के कार्य दिए गए हैं, फिर से याद करें, आइए समझे, आइए विचार करें, आइए देखें। इससे पढ़ने, देखने, सोचने व करने के लिए इस पुस्तक में बहुत कुछ है। ठीक है, अलग अलग तरह के कार्य दिए गए हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रश्न और गतिविधियां। प्रश्न और गतिविधियां, अब बीच बीच में कुछ क्वेश्चन है, कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। ठीक है, जो कि पढ़ते समय बच्चों व अध्यापकों को इसमें थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। अब कुछ जो बीच में जो प्रश्न दिए हुए हैं गाइस, जो वर्ड दिए हुए हैं, कुछ गतिविधियां हैं, तो वो आप लोगों को देखनी है, वो आप लोगों को समझनी है। ठीक है, कल्पना करो, यह एक छोटा सा विभाग है। बच्चों को अतीत में जाकर उस समय में जीवन का जायजा लेने की कल्पना कराई जानी चाहिए, जिससे बच्चों में सृजनात्मक चिंतक, अनुमान लगाना जैसे कौशल विकसित होंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन गाइस इसमें से भी आया था कि कल्पना करो नाम से एक भाग है आपके बुक के अंदर, यानी कि एक किताब में कल्पना करो नाम का जो भाग है, उससे क्या वो क्यों डाला गया है आप लोगों के उसमें। ठीक है, आप लोगों की बुक के अंदर क्यों डाला गया है, उसका आंसर है कि इससे बच्चों में सृजनात्मक चिंतन और अनुमान लगाना जैसे कौशल विकसित होंगे। ये लाइन आप लोगों की एज इट इज आई थी बिल्कुल। ठीक है,
तो क्वेश्चन जो है गाइस कहीं से भी बनकर आते हैं, राइट। तो अभी आप लोगों का था हिस्ट्री के बारे में ये, ठीक है। अब देखते हैं, आप लोगों की बुक पे आते हैं, थोड़ा सा बुक को समझते हैं गाइस। ये आप लोगों की बुक है, ठीक है, हिस्ट्री की बुक है आप लोगों की ये, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, स्टूडेंट की तरह चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। आप लोगों की जो पेडागोजी है, ठीक है, पेडागोजी जो आती है, आप लोगों ने बुक लिया, खोला, फर्स्ट पेज आया हमारे अतीत, ठीक है, नहीं देखना। नेक्स्ट आता है आप लोगों का आमुख, ये आया है। पेडागोजी जो है गाइस, इसमें से बहुत आती है, बहुत ज्यादा पेडागोजी आएगी इसमें से, ठीक है। ये आप लोगों को करवाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्यों पढ़े हम इतिहास, की हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए। गाइस ये मैंने आप लोगों को ग्रुप में ये पेज कल भेजा था, कुछ लोगों ने देखा भी था, इसको पढ़ा भी था। हमें हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं भाई हम क्यों पढ़ें हिस्ट्री, हमारी तो किसी काम की है ही नहीं, ठीक है। आज के टाइम में कौन बाबर अकबर कौन सी चीजें हैं, नहीं। क्वेश्चन बनकर आता है सीटेट में कि क्यों हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, क्यों पढ़ें हिस्ट्री। पहला है कि आज का जो टाइम था ना गाइस, स्टूडेंट आज का टाइम जो था वो हमेशा से ऐसा नहीं था। जो परिवर्तन, जो चीजें हम आज देख रहे हैं, जो सहूलियत हम आज देख रहे हैं, वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, धीरे धीरे कर कर आई हैं, एकदम से चीजें हम लोगों के हाथ में नहीं आई, ठीक है। यानी कि जैसे सबसे पहले लोग जो थे उन्होंने कंदमूल खाना शुरू किया, फल फ्रूट पे आए, धीरे धीरे उन्होंने खेती करना शुरू किया, खेती के औजार बने। अब उस समय के औजारों में और इस समय के औजारों में बहुत फर्क महसूस होता है, राइट। उस समय नए अलग अलग संस्कृति थी, अलग रीति रिवाज थे, तो वो सब चीजें जो हैं एक तरीके से हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि आज के टाइम में हम जो सहूलियत महसूस कर रहे हैं वो पहले ऐसी ही आज पहले से ऐसी नहीं थी, वो धीरे धीरे अस्तित्व में आई, ठीक है। अब एक पार्ट पे आते हैं गाइस, आप लोगों को आज आप बुक से ही थोड़ा सा रूबरू करवाती हूँ, कहाँ से पढ़ना है आप लोगों को बताया है मैंने, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस कब, कहाँ और कैसे, चैप्टर नंबर 1 आप लोगों का, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को हर एक पॉइंट जो है वो डिफाइन कराया जाएगा। इवन आप लोगों के जो मैप्स हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स जो हैं, ये जो मैप दिया हुआ है गाइस उसको भी देख के जाएंगे, ठीक है। आप लोगों के जो नोट्स हैं उसमें आप लोगों को मैप डिफाइन किया है। आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर इसका, सोशल स्टडी का, ठीक है। सोशल स्टडी का फर्स्ट चैप्टर इसमें हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं। आप लोगों का सोशल स्टडी का जो फर्स्ट चैप्टर है गाइस वो स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है, 2 सेकंड बस। ठीक है, ये आप लोगों का हिस्ट्री का इसका इंट्रोडक्शन था बुक का। अब आ जाते हैं चैप्टर 1 पे, ठीक है। टोटल 12 चैप्टर हैं इसमें लेसन के। लेसन 1 है आरंभ, कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम लोगों की 6th क्लास की जो बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री है, 7th की मेडिवल है और 8th क्लास की हमारी मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत आएगी। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6th क्लास की हिस्ट्री कौन सी है, प्राचीन है, मध्यकालीन है, आधुनिक है, तो आप प्राचीन लगाएंगे, ठीक है। 7th की मध्यकालीन, 8th की है आप लोगों की आधुनिक यानी कि मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखिए चैप्टर 1, इसके अंदर बिल्कुल स्टार्टिंग से दिया हुआ है, यानी कि पहला नगर कौन सा था, पहले कहाँ पर खेती हुई, कितने लोग थे, कितने लोग आए, कितने लोगों ने यानी कि कहाँ कहाँ लोग जो थे वो बसे, पहला जानवर कौन सा था, अनाज कैसे उपजाया गया, ये सब चीजें आप लोगों को डिटेल में है, देखते हैं। आरंभिक लोग सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर बसे थे, ये लोग कुशल संग्राहक थे, ठीक है। आरंभिक लोग, क्वेश्चन आ चुका है। अब आप लोगों को साथ के साथ मैं बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन बनकर आए थे,
ठीक है, बुक उठाने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी अगर आप ये मेरी वीडियो 2 या 3 बार भी देखेंगे तो। ठीक है, आरंभिक लोग सबसे पहले नर्मदा नदी के तट पर बसे थे। ये लोग कुशल संग्राहक थे। ठीक है, कुशल संग्राहक यानी कि चीजें इकट्ठी करके रखते थे और अपने फ्यूचर यूज के लिए उनको इकट्ठा करके रखते थे। ठीक है, कहाँ बसे थे? नर्मदा नदी के तट पर। क्वेश्चन आया था कि आरंभिक लोग सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो वो था नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा और इसकी नदियों के किनारे, ठीक है, नगरों का विकास कब हुआ था? 2500 साल पहले। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता है। 2500 वर्ष पूर्व, राइट, कि गंगा में आसपास का जो एरिया है उसका, ठीक है, उसको किस नाम से जाना जाता है? मगध। मगध कब अस्तित्व में आया था? 2500 साल पहले। क्वेश्चन आया था गाय, सर्वप्रथम गेहूं और जौ की खेती कहाँ हुई थी? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां कब? 8000 साल पहले। ठीक है, सर्वप्रथम पालतू पशु, पहला पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। ठीक है, उसके बाद आए थे बाकी के जानवर। अगर पहला पालतू पशु पूछा जाए तो पहला आएगा कुत्ता, उसके बाद है भेड़, बकरी, गाय और बैल। सीरियल वाइज याद करना, आगे पीछे मत करना। ठीक है, पहला पालतू पशु कुत्ता, उसके बाद आए थे भेड़, बकरी, गाय और बैल। गॉट इट। उसके बाद आता है नेक्स्ट, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्वेश्चन आ चुका है ये। उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आरंभिक नगर कहाँ पे स्थित थे? सिंधु और इसकी सहायक नदियों पर बसे थे लगभग 4700 साल पहले। ठीक है, आरंभिक नगर का आ गया। ये क्वेश्चन आ चुका है गाइस, जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो मैंने इसके अंदर डिटेल में भर भर के कूट कूट के डाले हुए हैं, आप लोगों को बुक नहीं उठाने की जरूरत। प्रथम शक्तिशाली राज्य मगध कहाँ बसा था? गंगा नदी के किनारे 2500 साल पहले, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ठीक है, गंगा नदी के किनारे जो आसपास का जो एरिया था वो किस नाम से जाना गया था? मगध नाम से। और सबसे पहला शक्तिशाली राज्य था वो, जो कि 2500 साल पहले अस्तित्व में आया। ओके, नेक्स्ट है इंडिया। इस पॉइंट से गाइस 2-3 बार में से एक बार डेफिनेटली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि अगर साल में 2 बार पेपर होता है तो उसमें से एक बार तो इस पॉइंट में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ज्यादातर मैंने ये देखा है। यह इंडस शब्द से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को इंडोस, हिंदोस व इंडोस, इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए इंडिया नाम का शब्द, ठीक है, कहाँ पे भी दिखाई देता है आपको? इंडोस, इंडिया, भारत नाम का शब्द जो है वो कहाँ मिलता है? कौन से वेद में? तो ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेदों में से माना जाता है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, इसमें संस्कृत में क्या कहा गया है? सॉरी, सिंधु। ठीक है, और उसके बाद इसका जो प्रयोग है, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। ठीक है, पांडुलिपि, अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। अब ये देखो क्वेश्चन क्या आया था, पांडुलिपि यानी कि मैन्यूस्क्रिप्ट से लेकर। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होता है? लैटिन भाषा में शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। ठीक है, मेन्यू का क्या अर्थ है? हाथ। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी मिलती है। इस पॉइंट को अच्छे से करें, पॉइंट वाइज आप लोगों के मैंने बना रखे हैं, गलत नहीं करना। ठीक है, अंग्रेजी में इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा गया। लैटिन भाषा के शब्द मेन्यू से बना है, जिसका अर्थ है हाथ। पांडुलिपि प्राय ताड़पत्रों व हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार की जाती है। ठीक है, अब आता है गाइस अभिलेख। ये लेख पत्थर व धातु जैसी कठोर धातु पर उकेरे जाते हैं। पुरातत्वविद पत्थर व ईंट से बनी इमारतों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करने वाला। तीनों क्वेश्चन आए हैं ये इतिहासकार, अभिलेख और पुरातत्वविद।
अब गाइस क्या बात है कि पुरातत्वविद और इतिहासकार में बच्चे गलत करते हैं, ठीक है। पुरातत्वविद क्या है? पत्थर ईंट से बनी इमारतों, चित्रों और मूर्तियों का अध्ययन करने वाला, ठीक है। इतिहासकार वो लोग होते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये एज अ सोर्स के रूप में यानी कि स्रोत के रूप में क्या लेते हैं? पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं, अभिलेखों का, और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है क्या कि इतिहासकार पांडुलिपि, अभिलेखों और पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो वो है स्रोत शब्द का प्रयोग किया जाता है। छोटा सा वर्ड है स्रोत, इसमें से भी क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस अब तिथियां, इसको अच्छे से करना। बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर यानी पहले, क्राइस्ट यानी कि ईसा, बिफोर क्राइस्ट ईसा के जन्म से पूर्व, एडी एनो डोमिनी ईसा के जन्म का वर्ष, ठीक है। फुल फॉर्म आई थी एडी की, ठीक है, इसीलिए बता रही हूँ एडी की इसमें से फुल फॉर्म आ चुकी है और बीसीई की भी आ चुकी है। सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा, बीपी बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, यानी कि बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से पहले। अब एडी की जगह सीई का यूज किया जाता है आज के टाइम में एट प्रेजेंट डेट में, ठीक है, यानी कि एनो डोमिनी की जगह सीई कॉमन एरा का यूज किया जाता है, और बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, इसकी जगह बीसीई बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग होता है। अच्छे से करना, एडी की जगह सीई और बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीई और बीसीई यानी कि कॉमन एरा एंड बिफोर कॉमन एरा, विश्व के अधिकांश देशों के कैलेंडर में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मिस्र के उत्तरी तट पर एसोटा नामक कस्बा है, राजाओं व रानियों के नाम के एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कारतूस कहा जाता है। अब आप लोग देखेंगे कारतूस वर्ड आ चुका है कि कारतूस क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। कारतूस जनरल भाषा में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो गन होती है उसके अंदर जो कारतूस भरा जाता है उसको कहते हैं, लेकिन कारतूस बुक के अंदर क्या दिया हुआ है आप लोगों का कि राजाओं और रानियों के नाम के एक छोटे सा फ्रेम जिसको कारतूस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लगभग 2500 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान के कांधार से प्राप्त हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया, ठीक है। यह यूनानी व अराइमिक नामक दो विभिन्न भाषाओं में लिखा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है महत्वपूर्ण तिथियां। तिथि अच्छे से याद करके जाना हिस्ट्री का, और आप लोगों को पता है तिथियों का बहुत ही पुराना संबंध रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से आप जहां भी हिस्ट्री में जाएंगे वहां पे आपको डेट याद करनी ही पड़ेगी, राइट। कृषि का आरंभ 8000 साल पहले, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 साल पहले, गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व, राइट। इतना क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, आप लोगों का मैप आ जाता है। मैप देखिए, मैप जरूर देख के जाइएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है गेहूं और जौ। हमने ऊपर पढ़ा था गेहूं और जौ की कहाँ हुई थी खेती? किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों पर। ये आप लोगों को साइड में गेहूं और जौ दिखाई दे रखा है, ठीक है, किरथर और सुलेमान की पहाड़ियां। अब देखिए सिंधु नदी इसी के नीचे दिखाई हुई है। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये सिंधु की नदी है, ठीक है। इसके साथ में से एक निकल रही है झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और व्यास, ठीक है। ये जो है सिंधु की सहायक नदियों में से आएंगी। नेक्स्ट आता है चावल कहाँ उगाया गया था? विंध्य की पहाड़ियों पे, इसी के नीचे, और आपके राइट साइड में गारो पहाड़ियां, चावल उगाया गया था, ठीक है। ये आ गया। देखें यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज और व्यास। थोड़ा सा मैप देख के जाइए अपना। कावेरी नदी हो गया, कृष्णा नदी हो गया। कृष्णा नदी में से कौन सी नदी निकल रही है? आगे जाके तुंगभद्रा नदी है, गोदावरी नदी है, इससे ऊपर ताप्ती है, और राइट साइड में है आपकी महानदी, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप भी देखिए, बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का गाइस फर्स्ट पेपर का, ठीक है।
अभी तक का आप लोगों का जो पेपर है वो इसी में से आया था। अगर आप ये देखेंगे, यस, लेकिन अभी तक का आप लोगों का जो पेपर है वो ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट के आप लोग यहीं से देखेंगे कि यहीं से आए हुए हैं। यहाँ से एक एक डिटेल जो है गाइस मैंने इसके अंदर डाली है, चाहे वो आप लोगों का मैप हो, चाहे वो कोई पिक्चर हो, चाहे वो कोई पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट आप लोगों का छूटा नहीं है। हिस्ट्री की जो बुक है आप लोगों की एनसीईआरटी बेस्ट है, उसको प्रेफरेंस दे। अगर किसी के पास है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाए। आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है शॉर्ट नोट्स बनाने का तो मेरी वीडियोस देखिए, शॉर्ट नोट्स अपने आप तैयार होंगे। और गारंटी देती हूं अगर आप इन वीडियोस के थ्रू भी, ठीक है, इन नोट्स को भी अगर आप प्रेफरेंस लेकर अगर करेंगे, पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरे नोट्स को प्रेफर करते हैं, एनसीईआरटी उठाने की आपको जरूरत नहीं होगी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं कल 2 बजे ही इसी टाइम। ठीक है, सुबह आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा ग्रुप में। एंड यस, आप लोगों को थोड़ा टाइम आई थिंक लगेगा और कवर करने में, क्योंकि आप लोगों को पता भी नहीं है कि टाइम कितना है हमारे पास। सीटेट की डेट कभी भी आ सकती है, तो जितना हो सकेगा एक बार में, चाहे वो 2 चैप्टर हों, चाहे वो 3 चैप्टर हों, चाहे वो 4 चैप्टर हों, मैं आप लोगों की हिस्ट्री जो है वो एटलीस्ट हिस्ट्री तो कंप्लीट करवा ही सकती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो बुक है यानी कि पेपर है, सबसे ज्यादा बुक आप लोगों का हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से ही आता है। तो कोशिश करूंगी हिस्ट्री और ज्योग्राफी एकदम से खत्म करवाने की, पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने की। ठीक है, तो एंड यस, लास्ट में आप लोगों को पेडागोजी जो है, सोशल स्टडी की पेडागोजी भी करवाई जाएगी। बट फर्स्ट मेरा मेन जो पॉइंट है वो ये है कहना कि एनसीईआरटी आप लोगों की पहले खत्म करवाई जाए, उसके बाद सोशल स्टडी की पेडागोजी करवाई जाए। ठीक है, तो आप लोगों को जो नोट्स मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर के बताए हैं या फिर इतिहास की बुक के बारे में जाने, ये उससे पहले करवाया था मैंने हिस्ट्री का जो टॉपिक है, ठीक है, अभी करवाया है चैप्टर से पहले, वो देखें। उससे क्या होगा गाइस, आप लोगों को क्वेश्चन आते हैं। जब आप लोगों को लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी ना हिस्ट्री का, ठीक है, तो आप लोगों को उसमें जरूर मैं दिखाऊंगी स्क्रीन शेयर करके कि ये क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आप लोगों को रिवाइज करने हैं। ठीक है, सो गाइस, मिलते हैं कल दोबारा से सीटेट की क्लास में। सोशल स्टडी के जो स्टूडेंट है दोबारा तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं, ठीक है, कल 2 बजे, ठीक 2 बजे ऑनलाइन आ जाइएगा सभी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड यस, आई थिंक 2 अभी आए हैं, हिंदी या इंग्लिश में। यस, देखिए बेटा, हिंदी या इंग्लिश में, देखिए ये क्लास जो है वो हिंदी की चल रही है, हिंदी मीडियम की है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और कुछ पूछना है तो कौन सी लैंग्वेज में, बेटा ये हिंदी लैंग्वेज के नोट्स हैं आप लोगों को जो मैं दूंगी, प्रोवाइड करवा रही हूँ, वो हिंदी लैंग्वेज के नोट है। ठीक है, सीटेट के हैं, किस क्लास की है, ठीक है, किस क्लास के हैं, हिंदी या इंग्लिश में। ठीक है, तो कल मिलते हैं गाइस, आप लोगों से दोबारा से मिलती हूँ दोबारा। और अपने क्वेश्चंस तैयार रखिएगा। अगर किसी को सोशल स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा, जैसे कि मैं कहना चाह रही हूँ कि सीटेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड, कि मैडम किस तरीके से हम लोगों को पेडागोजी करनी है या क्या करना है, कल अपने क्वेश्चन लेके जरूर बैठिएगा। बिकॉज आज फर्स्ट डे था तो आई थिंक ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं, जिन्होंने मुझे बोला था एटलीस्ट उतने भी नहीं आए हैं। ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं 2 बजे।